पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के माली नेटवर्क पर बड़ा वार, एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली कलअदम जमात की फंडिंग रोक दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान पर गैर मामूली इजलास, कलअदम इंतहा पसंद जमातों के अहदेदारान के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद, 92 बैंक और जायज़ कैश समेत दीगर तमाम डिजिटल अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। बैंक अकाउंट्स जो हैं इनके और जैज़ कैश और ये मुख्तलिफ जो इनके अकाउंट्स हैं 92 को जो है वो मुंजमद डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो 90 फाइनेंसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं और इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडर अरेस्ट भी हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो है वो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने पर और धमकियां देने पर जो है वो और कत्ल के फतवे जारी करने वाले लोगों जो हैं उनके ऊपर 31 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कलअदम इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया है। इंतशार पसंद जमात के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। सोशल मीडिया पर धमकियां देने, नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी ने कहा कि इंतहा पसंद जमात ने मज़हब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। N129 की पोलिंग स्कीम सामने आ गई। ज़मीनी इंतखाबों में 5,58,364 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 2,89,339 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,69,025 है, जबकि हल्के में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पोलिंग 23 नवंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 27वीं तरमीम है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही अदालत पे कब्जा करने की कोशिश की और अमलन वो उसमें फ़िलहाल कामयाब भी हो गए। वो अलग बात है कि एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि ये सारी तरमीमें ख़त्म होंगी। गरीब के लिए अलग मेयार, मिडिल क्लास के लिए अलग मेयार, अमीर के लिए अलग मेयार। जब मेयार ही अलग होगा तो कौम एक क्या बनेगी और अपॉर्चुनिटी सबको बराबर की कैसे मिलेगी। तो एक जैसा निज़ाम तालीम नहीं है, सेहत की सहूलतें सबको हासिल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में एक अवामी तहरीक की जरूरत है जो लोगों के इन बुनियादी हुकूक के लिए हो और एक ऐसा चार्टर हो जिसके जरिए से उनकी कोई ताकतवर आवाज बने। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस पर काम कर रही है। जमात इस्लामी सियासी जमातों से बात जरूर करेगी मगर इलेक्शन अपने निशान पर लड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में ताकत और आवाज़ की ज़रूरत है। 27वीं तरामीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। आम इज्तिमा में आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम को तीसरे वनडे में स्टंप्स को मारना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल। बाबर आजम ने अपनी गलती तस्लीम करके जुर्माना कबूल कर लिया। अजहर अली का पीसीबी की जिम्मेदारियों से अलग होने का फैसला। अजहर अली ने इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा और यूथ डेवलपमेंट के हेड थे। ज़राए के मुताबिक अजहर अली ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला सौंपे जाने पर इस्तीफा दे दिया। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए आईजी पंजाब का अहम फैसला। तालीमी इदारों में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले को रोकने के लिए कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। तलबा की हाजिरी के लिए डिजिटल कार्ड्स या बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम राइज किया जाएगा। वोटर्स की शनाख्त, मुकम्मल चेकिंग और पासेस का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाएगा। स्मॉग लाहौरियों के लिए जिंदगी का रोग बन गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर विराजमान। AQI 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। AQI 408 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान भी बारिश का कोई इम्कान नहीं।
पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा और शफाफ सैलाब बहाली मिशन नई मिसाल कायम कर गया। 2200 फजाई टीम्स ने एक माह में रिकॉर्ड सर्वे मुकम्मल कर लिया। 5,86,000 खानदानों का डाटा जमा, 3 लाख अहल अफराद की माली मामलत शुरू। डीजी इरफान अली काठिया के मुताबिक कैंप साइट्स हफ्तावार बुनियादों पर इमदाद जारी रखे हुए हैं। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अब AMI मीटर्स लगाए जाएंगे। फैसले ने सार्फिन के साथ लेस्को के फील्ड अफसरान को भी मुश्किल में डाल दिया। ज़राए लेस्को का कहना है कि SOPs ना मिलने से फील्ड ऑफिसर्स AMI मीटर्स के लिए NOCs जारी करने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। न्यू कनेक्शंस के लिए 22 अगस्त के बाद मीटर्स भी जारी नहीं हुए। लेस्को का अनादहिंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। यकम से 15 नवंबर तक 6,13,30,000 रुपए की मजमूई रिकवरी करी गई। 2 हफ्तों में 2,474 नादहिंदगान से वाजिबात वसूल किए गए। रिकवरी ऑपरेशन पुलिस, रेंजर्स और ज़िले इंतजामिया पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट के ताउन से अंजाम दिए गए। चेयरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद के एहतजाज का नवा रोज़। मुजाहिरीन ने पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड पर डेरे डाल रखे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने गुज़श्ता साल जो वादे किए थे वो ताहाल पूरे नहीं किए गए। हम पढ़े लिखे लोग हैं और इज़्ज़त के साथ रोज़गार कमाना चाहते हैं। हमारा सिंपल सा मुतालबा है 1% कोटे के तहत हमें जॉब्स दी जाएं। जो 3,000 हमारी सीट पड़ी हैं वीकेंड, तो उनको एडवर्टाइज़ करके हमें हमारा हक दिया जाए 1% कोटे के तहत। तो 9 रोज़ से हम इधर ही हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम इधर से नहीं जाएंगे। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 7,000 रुपये सस्ता हो गया। सोने की 1 तोला कीमत 4,23,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 6,002 रुपये कमी से 3,63,221 रुपये का हो गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मारूफ फास्ट फूड और कैफ़े चेन्स के सेल रिकॉर्ड कर लिए गए और चेकिंग की गई। 20 बिजनेस ऑपरेटर्स का टैक्स अदायगी में खुद बुध पर रिकॉर्ड जब्त कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर्शियल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए नई SOPs जारी कर दिए। पानी वाली बोतल तैयार करने वाले तमाम यूनिट्स हर माह फिल्टर्स तब्दील करेंगे। फिल्टर तब्दील रिकॉर्ड और वीडियो पंजाब फूड अथॉरिटी पोर्टल पर अपलोड करना लाजिम है। बॉटल वाटर की माहाना मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से टेस्ट भी करवाना होगा। पैरा फोर्स में डेप्यूटेशन पर आए पुलिस एहलकारों के खिलाफ बढ़ती शिकायत। पैरा ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है। अब तक मजमूई तौर पर 574 शिकायत पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 127 एहलकारों को जुर्माने आयद किए गए। 22 एहलकारों के खिलाफ शिकायत पर सख्त नापसंदीदगी का लेटर जारी किया गया। LDA का गैर कानूनी तामीरात और तनावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जौहर टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के 11 प्लॉट्स बागुजार करवा लिए। LDA टीम्स ने आर्जी स्ट्रक्चर और तजावीज़ तनावुजात मस्मार कर दी। ऑपरेशन में LDA एनफोर्समेंट स्क्वाड और भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया। अकबर पाक दारोगावाला के वकील शदीद मुश्किलात का शिकार है। इलाके में गुज़श्ता 1 माह से गैस गायब। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। रिहायशियों का कहना है कि गैस की मुसलसल बंदिश ने मामूलात ज़िंदगी तबाह कर दिए। लोग मजबूरी के तहत महंगे दामों सिलेंडर भरवाने या लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाने पर भी मजबूर हैं। गैस नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं। ठीक है ना, गैस तो ऐसी है कि जैसे हमने यहाँ पाइपलाइन ही नहीं डली। बिल्कुल बिल ज़्यादा आया। रूटीन ना तो आउँदा सी 1400 1450 3200 बिल आया। गैस नहीं आ रही। पूरा 1 महीना होया है। आज तक कभी इधर आए नहीं, मिले ही नहीं है। वोट लेने आए, कभी आए नहीं इधर। मांगा मंडी में नकारा सीवरेज ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। बंद गटरों से उबलता गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। ताफुन, गंदगी और आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के मसले ने नई सड़क की फ़ायदामंदाना हैसियत ख़त्म कर दी। सीवरेज सिस्टम को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए।
मजबूरी है हमारी जी, इसलिए कि ये गंदा पानी है, गटरों का पानी है। और हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, सुबह रक्शे से, गाड़ी से, जिस चीज़ से भी जाते हैं वो लिबड़ के जाते हैं गारे में। क्योंकि गटरों का गंदा पानी है, इसका गुजर है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी का दौरा, सर्कुलर रोड शेरावाला और कश्मीरी गेट में सफाई और सिवरेज इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर का खुले मेन होल्स और पानी की निकासी पर वासा को कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अलीमा खानम के गैर मनकूला असाजात की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब भर से जायदादों, ज़रूरी रकमों और मुख्तलिफ असासों का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। इब्तदाई जाँच में 10 अजला में कोई जायदाद नहीं मिली। 4 अजला के तहरीरी जवाब भी मौसूल हुए हैं। अज़म बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का केस, मुल्ज़िम के पेश न होने पर लाहौर हाईकोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने सूबाई वज़ीर इत्तलात की दरख्वास्त पर समाअत की। मेंबर पंजाब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान से मुलाकात। डॉक्टर आयरा इंद्रियास पतरस को तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मीसाक सेंटर और सूबाई मॉनिटरिंग सेल के बारे में ब्रीफ किया। मेंबर पंजाब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को पंजाब में होने वाली ख़वातीन के मुताल्लिक़ क्राइम के बारे में तफ़सीलात से भी ब्रीफ किया गया। दौरे हाजिर के जदीद सफरी तकाज़ों से हम आहंग शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह। डीएस रेलवे इनामुल्लाह ने अपग्रेडेड शालीमार का इफ्तिताह किया। शालीमार एक्सप्रेस के प्रीमियम लाउंज समेत मुख्तलिफ कोचों का भी मुआयना किया। ट्रेन AC पार्लर, AC बिजनेस, AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लासेस को कोचेस पर मुश्तमिल है। हमारी तकरीबन जो चाइना से ट्रेड है वो $30 बिलियन की है, और उस $30 बिलियन में से आप जो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे जो आप पे करते हैं शिपिंग लाइंस को, वो $2 बिलियन पे करते हैं। फिर आप उस पर डैमरेज पे करते हैं, डिटेंशन पे करते हैं। आपका खुंजराब रोड, कुराकरम रोड सारा बड़ा बना हुआ है। आपकी ML1 बन सकती है, व्हाई नॉट कि आप अपनी ट्रेड को शिफ्ट करें। चीन के साथ ज़्यादातर तजारत समुद्री रास्ते से की जा रही है। खुंजराब पास के ज़रिए तजारत न सिर्फ तेज़ बल्कि कहीं ज़्यादा कम खर्च साबित हो सकती है। पाकिस्तान में चीन के गुडविल एम्बेसडर बराए सिल्क रूट आमिर अली ने कहा कि खुंजराब के ज़रिए तजारत को फ़रोग़ दिया जाए तो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत में इजाफा हो सकता है। इसी आइन जो है मेरे ख्याल से कोई उनके लिए, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं था। बड़ी आसानी से वो इसको उन्होंने देख भी लिया कि इसमें कई जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये हमारा एक मुतालबा था कि उसको माना जाए खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि इसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की है और बड़ी क्योंकि एक बड़ा अजीब सा नाम था पहले, तो वो नाम ख़त्म करने के लिए उसमें हमने जो है इनकी हिमायत की है। ENP का बरसों पुराना मुतालबा बिलाखिर मंजूर हुआ। 27वीं तरमीम के जरिए सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली की राह हमवार। सेक्रेटरी जनरल पंजाब अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि यह तरमीम पख्तून शनाख्त की बहाली में एक अहम संग मील है। अमीर बहादुर खान होती ने अलीमिन गंडापुर और सोहेला अफरीदी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल से पंजाब फूड अथॉरिटी के वक्त की मुलाकात। वास्ता और पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स के पानी के मयार की मौसर चेकिंग पर इत्तफाक। DGPFA आसिम जावेद की टेक्निकल टीम में रहनुमाई हासिल की। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और महफूज पानी की फराहमी पर वाज़ेह हिकमत अमली तय कर ली गई है। मौसम के तेवर बदलते ही शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार पहुंच गई। स्वेटर, जर्सी, जैकेट और जुराबों की मांग में इजाफा। बाजार आने वाले नौजवान और मर्द ख़वातीन भी महंगाई से तंग आ गए। शहरियों का कहना है कि लंडे में सस्ती अशिया की तलाश में आए, मगर रेट सुनकर सर्दी में भी पसीने छूट गए हैं।
और पॉप गुलकारा नाजिया हसन के भाई जुहेब हसन 59 बरस के हो गए। बहन भाई की जोड़ी ने मौसीकी की दुनिया में खूब शोहरत हासिल की। दोनों के कई एल्बम सुपर हिट हुए। मशरकी और मगरबी मौसीकी के इम्तजाज से जो गीत पेश किए आज भी शायकीन में मकबूल हैं।